हेलो गाइस, नमस्कार सभी स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। देखो, आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म, जो अपने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर रखा था। 2 पार्ट में मैंने जो वीडियो है वो अपलोड किए हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो फैटी एसिड है या फिर अपन कहें लिपिड है, उसका ऑक्सीडेशन कौन से पाथवे से होता है। तो उसमें 2 पाथवे के लिए मैंने डिस्कस किया था, एक बीटा ऑक्सीडेशन और एक अल्फा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में लास्ट क्लास में जो 2 वीडियो थे उसके बारे में उन 2 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं अपन। आज का जो अपना रहेगा वो रहेगा अल्फा ऑक्सीडेशन। देखो, ये भी क्या है, एक फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन है। ठीक है, कि फैटी एसिड जो है, फैटी एसिड कल भी बताया था मैंने, होता क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, कार्बन चेन विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो उसे अपन क्या कहते हैं, फैटी एसिड कहते हैं। फैटी एसिड की स्ट्रक्चर मैंने कॉमन बताई थी आपको कि यहाँ पे अगर अपन ऐसे करेंगे, ये है, कितनी भी संख्या हो सकती है यहाँ, और CH3। ये स्ट्रक्चर जो है वो किसी एक फैटी एसिड का है। फैटी एसिड भी किस प्रकार का है, ये एक सेचुरेटेड फैटी एसिड है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो सेचुरेटेड फैटी एसिड है। और अब इसमें अपन चलते हैं कि जो अल्फा ऑक्सीडेशन जो है, अल्फा ऑक्सीडेशन ये होता कहाँ पे है। सबसे पहले देखो, इसकी जो डिस्कवरी है वो सबसे पहले जो ग्राउंडनट है या मूंगफली है उसके अंदर की गई थी, और इन्होंने डिस्कवरी की थी इसकी स्टम्प ने ग्राउंडनट के कोटिलिडन में देखा था। ठीक है, किसमें डिस्कवरी की गई थी, इसकी ग्राउंड नट के जो कोटिलिडन है इसके अंदर इसकी डिस्कवरी की थी, वो भी स्टम्प ने यह बताया था। दूसरी चीज़ अपन देखेंगे कि ये कंप्लीट कहाँ पे होता है, तो ये प्रोक्सिसोम में कंप्लीट होता है। दूसरी चीज़ देखें, अल्फा ऑक्सीडेशन में कौन सी फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि पहले तो बीटा ऑक्सीडेशन था, तो बीटा ऑक्सीडेशन से जब काम चल सकता है तो अल्फा ऑक्सीडेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसका मतलब यहां पर है जो लॉन्ग फैटी एसिड होगी, लॉन्ग फैटी एसिड जो भी होगी, उन सब का ऑक्सीडेशन कहां पे होगा, अल्फा ऑक्सीडेशन के द्वारा होगा, प्रोक्सिसोम के अंदर। दूसरी चीज, ओड नंबर फैटी एसिड, जो भी ओड नंबर की फैटी एसिड होगी, विषम संख्या में कोई फैटी एसिड की कार्बन संख्या होगी, सपोज 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, इनमें से किसी भी कार्बन संख्या की कोई फैटी एसिड होगी, तो उनका जो ऑक्सीडेशन है वो कहाँ पे होगा, अल्फा ऑक्सीडेशन के द्वारा होगा, प्रोक्सिसोम में संपन्न होगा। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। केवल इसमें एक चीज़ अपन है कि इसमें एनर्जी ज़्यादा प्रोडक्शन एनर्जी का नहीं होता है। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो इसमें जैसे मान लो कि बीटा ऑक्सीडेशन अपने देखा था, बीटा ऑक्सीडेशन में जो लास्ट प्रोडक्ट है वो कौन सा था, तो वहाँ पर जो लास्ट प्रोडक्ट बन रहा था बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन में लास्ट प्रोडक्ट बन रहा था एसिटाइल कोएंजाइम ए, कितने कार्बन का था, 2 कार्बन का था। और लास्ट में ये जो कंपोनेंट है 2 कार्बन का, ये कहाँ जा रहा था, तो ये जा रहा था अपना क्रेब साइकिल में, और वहां पे क्या बना रहा था, एनर्जी। ये पाथवे था। यहां पे अपन देखेंगे बीटा ऑक्सीडेशन में प्रत्येक स्टेप में एक कार्बन जो है उसका लॉस होता है, कार्बन लॉस इन ईच स्टेप, प्रत्येक स्टेप में, या फिर अपन कह सकते हैं प्रत्येक साइकिल कह सकते हैं कि प्रत्येक साइकिल में एक कार्बन का लॉस होता है इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलता है।
इसमें एक चीज़ अपन देखेंगे, इसमें फैटी एसिड के एक्टिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, फैटी एसिड की एक्टिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब अपन सबसे पहले स्टार्ट करके देखेंगे, जैसे अपन यहाँ स्टार्ट करते हैं इसको, किसको, फैटी एसिड को। 2 स्टेप कैसी प्रोसेस है ये, 2 स्टेप जो है वो प्रोसेस है। सबसे पहली जो प्रोसेस है वो हो गई प्रोक्सीडेज एंजाइम जो है उसकी उपस्थिति में कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं प्रोक्सीडेज एंजाइम। प्रोक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में पहली स्टेप। तो यहाँ पे अपन देखेंगे पहली स्टेप में होता क्या है, ऑक्सीडेशन होगा किसका, फैटी एसिड का। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं डीकार्बोक्सिलेशन कह सकते हैं ना, ऑक्सीडेशन डीकार्बोक्सिलेशन कह सकते हैं। चलो डीकार्बोक्सिलेशन कह दो आप, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि पहला अपन क्या निकाल रहे हैं, कार्बन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर डीऑक्सीलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन ये कह सकते हो आप। पहली स्टेप है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। यहाँ पर सिंपल सा अगर अपन देखेंगे, ये तो एंजाइम है, चलो यहाँ अपन सिंपल से इसकी स्टेप को बना के देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखो CS2, यहाँ पे R लगा दो, CS2 यहाँ पे देखो, और यहाँ पे आप लगाओ COH। ये क्या है, एक फैटी एसिड है नॉर्मल, ठीक है ना। ये फैटी एसिड से इससे क्या जुड़ता है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे सबसे पहले एंजाइम कौन सा रहेगा इसका। अभी जो मैंने बताया था आपको प्रोक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में होगा, और यहाँ पर एक H2O2 की आवश्यकता पड़ती है पेरोक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में। यहाँ पे ये पहली स्टेप जो है वो कंप्लीट होती है। अब यहाँ ये क्या है, फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड ले ली। इसमें फैटी एसिड के एक्टिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़नी है, आपको याद रखना है, केवल फैटी एसिड डायरेक्ट यूज में आती है। और यहाँ से अपन देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका एल्डिहाइड, जैसे ये कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, मतलब ये तो निकल जाएगा यहाँ से CO2 के रूप में। ये किसके रूप में निकलेगा, CO2 के रूप में। और ये जो कार्बन है ये किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर एल्डिहाइड में। यहाँ पे अपन देखेंगे जैसे RCS2, और यहाँ पे जो दूसरा कार्बन ये वाला है ये किस में कन्वर्ट होगा, CHO प्लस। अब यहाँ पे ये निकलेगा CO2 प्लस H2O, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन जो है वो निकल गया किसके रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। और जो फैटी एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो गई, एल्डिहाइड फैटी एसिड में। यहाँ पे ये पहली स्टेप है कि यहाँ पर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया जाता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया जाता है। सेकेंड स्टेप में अगर आप ऐसे इसको बनाओ, ये सेकेंड स्टेप है, यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेज की एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा यहाँ पर, डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रेशन यहाँ पे मतलब हाइड्रोजन का बाहर निकलना, और हाइड्रोजन को जब बाहर निकलेगा यहाँ से, ये अपन कह सकते हैं यहाँ NAD, और ये इसमें कन्वर्ट होगा NADH2, ये एक NADH2 बनेगा। और यहाँ अपन एक वाटर का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व कर सकते हो, H2O, ये वाटर का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व किया आपने, और एक हाइड्रोजन निकाला है। ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ से, ये वाला यहाँ से हाइड्रोजन निकाल सकते हो, वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो ये वापस से एक क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाएगा। यहाँ से कुछ इस प्रकार से कंपोनेंट बनेगा, RCH2COOH, ये बन जाएगा ये। तो एल्डिहाइड जो ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वापस से कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, और ये पुनः फैटी एसिड बन गई। क्या बन गई, फैटी एसिड। लेकिन टोटल जो नंबर है -1 कार्बन, जितने भी कार्बन की रही है, ये 15 कार्बन की रही है। तो यहाँ पर जैसे अब 15 कार्बन की थी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा,
14 कार्बन, ये कंडीशन कह सकते हैं। एक कार्बन यहाँ से निकल गया और ये पुनः फैटी एसिड का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। प्रत्येक फैटी एसिड की जब स्टेप निकलती है तो यहाँ पर जो है एक NADPH का या फिर अपन कह सकते हैं एक NADH का फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये साइकिल जो है वो बार बार चलता रहता है। अब ये जो स्टेप है, ये स्टेप वापस से किस में चली जाएगी, इसमें चली जाएगी और वापस से साइकिल चलेगा। ये कौन सा साइकिल कहलाता है, बीटा अल्फा ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसमें एनर्जी का ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है। दूसरी चीज़ इसकी सबसे बड़ी जो लॉस है वो है, जैसे अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे बीटा ऑक्सीडेशन है, बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पे चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये जो NADH बना था वो किस में चला जाता, ETS में। यहाँ पे साइकिल किस में चल रहा है, प्रोक्सिसोम में। किस में चल रहा है, प्रोक्सिसोम में। प्रोक्सिसोम में ETS जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है। ETS जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती है तो ये आगे नॉट ATP, ये ATP का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। ये सबसे बड़ा इसका लॉस कह सकते हैं अपन, इसका फीड कह सकते हैं इसका, ठीक है ना। तो ये इसकी कमियां हैं कि इसमें ये ATP का प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। अगर ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती, संपन्न होती, तो यहाँ से ATP का प्रोडक्शन किया जा सकता है। इसी स्टेप को अगर अपन पाथवे के रूप में बनाए, कि सर्किल के रूप में बनाए, तो कैसे बना सकते हो आप, देखो यहाँ से आप देखोगे सबसे पहले आपने कोई एक फैटी एसिड ली है, ये आपने क्या ली है, फैटी एसिड ली है। इस फैटी एसिड से यहां अपन देखेंगे ये फैटी एसिड किस में कन्वर्ट होगा, सबसे पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। यहां पर अपन देखेंगे CO2 प्लस H2 यहां से निकल जाता है। किस एंजाइम की उपस्थिति में, प्रोक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में, पर ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में। और यहां पे कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी, RCH2 और यहां पर CHO। ये क्या बन जाएगा आपके सामने, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। ये होगी पहली स्टेप। सेकेंड स्टेप आ जाएगी इसकी, ये इस स्टेप को अपन पहले को स्टेप को क्या कह सकते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन कह सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन स्टेप कह सकते हो। अब सेकेंड स्टेप में यहां अपन देखेंगे ये स्टेप रहेगी और सेकेंड स्टेप में क्या बनेगा यहां पर, तो यहां पर वापस से CH2 और COOH पुनः फैटी एसिड बन जाएगा, ये पुनः फैटी एसिड बन गया। तो यहां पे इस स्टेप में जो है, यहां अपन देखेंगे तो एक NADH2 का फॉर्मेशन होता है, NAD प्लस एंजाइम की प्रेजेंस रहेगी यहाँ पर H2O और एंजाइम रहेगा डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थित रहेगी। अब यहाँ पर जो ये है N-1, ठीक है ना, एक कार्बन निकल गया। अब ये स्टेप जो है यहाँ से अपन वापस बनाओगे आप, तो कुछ ऐसे बनाओगे आप सेकेंड स्टेप। अब यहाँ से वापस से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी प्लस वाटर निकल जाएगा। अब यहाँ पे जो स्टेप बनेगी ये कैसे स्टेप आएगी, RCH2 और यहाँ पर आ जाएगा CHO, ये बन गया CHO। और इस स्टेप से आप वापस से अगली स्टेप में जाओगे यहाँ, तो यहाँ वापस से NAD प्लस और
NADH2 बन गया। किस एंजाइम के प्रेजेंस में? डिहाइड्रोजनेज के एंजाइम के प्रेजेंस में। और यहाँ से ये जो बनेगी ये वापस से क्या बन जाएगी? RCH2COOH, ये फैटी एसिड बन गई। कितनी? N-2 कार्बन, 2 कार्बन माइनस हो गया अब, क्योंकि एक कार्बन ये निकल गया, एक कार्बन वो निकल गया। अब ये जो स्टेप है ये वापस से किस में जाएगी? अगले साइकिल में जाएगी। यहाँ से पुनः कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, एक कार्बन निकलेगा और यहाँ से ये पुनः वापस कन्वर्ट हो जाएगी RCHO, ये वाली कंडीशन आ गई। और ये पुनः अगले पाथवे में चली जाएगी इस प्रकार से। और यहाँ से वापस क्या बन जाएगा? NADH2 NAD+ से। तो इस प्रकार से ये साइकिल चलता रहेगा। प्रत्येक स्टेप में एक कार्बन का लॉस होता रहेगा और एक NADH2 बनती है। और उस NADH2 का ATP में कन्वर्जन नहीं हो पाता है। क्यों कन्वर्ट नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर जो ETS है माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है, प्रोड्यूसोम में प्रोसेस हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो ETS जैसी प्रोसेस नहीं होने के कारण से जो NADH है वो इसमें ATP का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। वो अदर पाथवे में कहीं यूज में ले लिया जाएगा, लेकिन ATP का प्रोडक्शन इसमें नहीं होता है। तो ये सेकंड पाथवे था, कौन सा? अल्फा ऑक्सीडेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर जाके कमेंट करें। आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।